प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम करेंगे बच्चों अपनी हिंदी की कार्यपत्रक 70। तो कार्यपत्रक 70 में लहासा की ओर जो हमारा पाठ है, हम उसमें अंतिम पड़ाव पर हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ये जो पाठ है, इसमें हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और ये समझते हुए फिर हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो सभी बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बच्चों। लहासा की ओर में हम अंतिम अपना गद्य। तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा पर निकले इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे बताते हैं कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। तो बच्चों, मठ क्या होते हैं? जो बौद्ध अनुयायी होते हैं ना, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो बौद्ध के अनुयायी होते हैं, तो जिस जगह पर जिस स्थान पर वो रहते हैं उसे बोलते हैं मठ या विहार। तो फिर वो बताते हैं कि जो ऐसी जो ज़मीनें थीं, जो जागीरदार थे, तो कुछ एक वो खेती भी किया करते थे अपनी ज़मीनों पर, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। तो बेगार मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि दिहाड़ी पर मिल जाते हैं, तो वो ऐसे मजदूर रखते थे और जो खेती का इंतज़ाम था वहाँ देखने के लिए भिक्षु भेजे जाते थे, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नस्से बड़े भद्र पुरुष थे। जो शेखर की जो खेती थे, वहाँ के जो मुखिया जो थे, जो मुखिया भिक्षु थे, उनका नाम क्या था? नस्से, मतलब उन्हें नस्से बोला जाता था। वो बड़े ही भद्र पुरुष थे। तो बच्चों, भद्र का जो विलोम होता है वो होता है अभद्र। तो भद्र और अभद्र। भद्र मतलब सरल सभ्य व्यक्ति जो शिष्टाचार से युक्त हो, मतलब एक तरीके से अच्छा व्यक्ति। और भद्र का अभद्र मतलब जो बुरा व्यक्ति। वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। कंजूर क्या होते हैं बच्चों? जो कंजूर थे, जो बुद्ध वचन थे। बुद्ध मतलब जो बुद्ध वचन मतलब जो बुद्ध के द्वारा कहे गए जो वचन थे, तो उनका जो अनुवाद है, मतलब उसको एक लिखित रूप में रखा गया था, तो उसको कंजूर कहा गया था। कंजूर एक ऐसी पुस्तक कह लो आप, हस्तलिखित, जिसमें बुद्ध के वचन लिखे हुए थे, वो कंजूर थी। तो वहाँ पर रखी हुई थी, वहीं पर ही लेखक का आसन लगाया गया। मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, लेकिन जो लेखक थे वो अब पुस्तक पढ़ने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे, तो उन्होंने सुमति को जाने को कह दिया। यहाँ इस लाइन में लिखा है ना कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिड्डी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर और इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। करते हैं प्रश्न नंबर 1। जागीरों में खेती का इंतज़ाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है? जागीरों में खेती का इंतज़ाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता था। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम नस्से था, वह बड़े भद्र पुरुष थे। प्रश्न नंबर 3। कंजूर किसे कहते हैं? कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया?
लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए इसलिए कह दिया क्योंकि लेखक पुस्तकों को पढ़ने में बहुत ही मग्न थे। प्रश्न नंबर 5, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है अथवा अनुचित, अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो आपको खुद अपने शब्दों में लिखना है। अपने जो विचार हैं आपको वो इसके अंदर डालने हैं कि क्या वाकई में वेशभूषा के द्वारा ही हम किसी को सही या गलत या अच्छा या बुरा या उसकी वेशभूषा के आधार पर हम उससे अपने जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि किसी की अच्छी वेशभूषा है तो हम उससे बहुत अच्छे से बोलते हैं, और अगर किसी की वेशभूषा ख़राब है तो हम उससे अच्छे से बात नहीं करते। क्या इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है? तो वो उसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। मेरे अनुसार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेशभूषा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।